इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज। इसमें है 3.2। इस एक्सरसाइज का 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन इसमें है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। देखिए इसमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। 3 के इसमें 4 क्वेश्चन है, इस चारों क्वेश्चन को हल करेंगे। तीन का पहला इसमें क्वेश्चन है, x बटा में 2 प्लस में है y बराबर में है 0.8। फिर है x प्लस में y बटा 2 बराबर है 7 बटा में 10। देखिए इसको लिखेंगे समीकरण 1 और इसको लिखेंगे समीकरण 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 इसमें है x प्लस में y बटा में 2 बराबर इसमें है 7 बटा में 10। इससे हम निकालेंगे x के मान। देखिए इस x के बटा में हम 1 लिख लेंगे। अब देखिए 1 और 2 इसका एलसीएम निकालेंगे तो 1 और 2 के एलसीएम होता है 2। यहाँ पे लिख लेंगे 2। 1 के पहाड़ा में 2 आता है 2 मरते में, 2 से गुना करेंगे x में तो जगह 2x, फिर लिखेंगे प्लस 2 के पहाड़ा में 2 आता है 1 मरते में, 1 से गुना करेंगे y में तो जगह y, लिखेंगे बराबर 7 बटा में 10। इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यानी कि 2x प्लस वाई से गुना कर देंगे 10 में तो जगह 20x प्लस में 10y बराबर हम लिखेंगे 7 दूनी 14। इसमें हमको मान निकालना है x के, यहाँ पे लिखेंगे और 20x बराबर 14 माइनस में 10y। देखिए यहाँ पे लिखेंगे और 20x बराबर, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन करेंगे इसमें बचेगा 7 माइनस में 5y। अब इस 20 को हम भेजेंगे बराबर के बाद, x के साथ 20 है गुना में, अब इस 20 को हम भेजेंगे बराबर के बाद तो जगह बटा में, यानी कि लिखेंगे इसलिए x बराबर, इसलिए x बराबर। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू में 7 माइनस में 5y बटा में 20। अब देखिए इस 2 से 20 कैंसिल होगा 10 मरते हैं, यानी कि x बराबर इसमें होगा 7 माइनस में 5y बटा में 10। x के मान हो गया इसमें 7 माइनस में 5y बटा में 10। अब देखिए इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 इसमें है x बटा में 2 प्लस में है y बराबर है 0.8। इसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बटा में 2 प्लस में y बराबर लिखेंगे 0.8। देखिए यहाँ पे लिखेंगे और इसमें x के मान रख देंगे। x के मान इसमें है 7 माइनस में 5y बट्टा में है 10। इस पूरा का बट्टा में लिख लेंगे 2, फिर लिखेंगे प्लस y लिखा हुआ है तो इस y को हम लिखेंगे y बट्टा में 1 बराबर। देखिए इसमें दशमलव हटा देंगे तो जगह 8 बट्टा में 10। यहाँ पे लिखेंगे और इसको लिखेंगे 7 माइनस में 5y बट्टा में 10। अब देखिए 2 जो है बट्टा में है, यहाँ पे गुना का लिखेंगे तो 1 ऊपर होगा और 2 नीचे होगा, फिर प्लस में लिखेंगे
y बटा में 1 बराबर 8 बटा में 10। इस दोनों को गुना कर देंगे तो 7 माइनस में 5y से गुना करेंगे 1 में और 10 से गुना करेंगे 2 में, तो 7 माइनस में 5y, 7 माइनस में 5y बटा हो जाएगा 20। फिर प्लस में लिखेंगे y बटा में 1 बराबर में 8 बटा में 10। यहाँ पे लिखेंगे 8 बटा में 10। देखिए यहाँ पे लिखेंगे और इसको हम एलसीएम लेंगे यानी कि इसको हम भिन्न के जोड़ बना लेंगे। तो इसका एलसीएम होगा 20, 20 से भाग करेंगे 20 में तो 1 मर्तबे में कट जाएगा और 1 से गुना कर देंगे 7 माइनस 5y में। यहाँ पे लिखेंगे 7 माइनस में 5y, 7 माइनस में 5y फिर प्लस। अब देखिए 1 से भाग करेंगे 20 में यानी कि 1 के पहाड़ा में 20 20 मर्तबे में आएगा, 20 से गुना करेंगे y में तो हो जाएगा 20y, 20y बराबर लिखेंगे 8 बटा में 10। देखिए यहाँ पे लिखेंगे और 7 माइनस में है 5y और प्लस में है 20y, दोनों घट जाएगा तो जाएगा प्लस में 15y, तो लिखेंगे प्लस में 15y फिर बट्टा में लिखेंगे 20, 8 बट्टा में 10। यहाँ पे लिखेंगे और देखिए इसको काट देंगे तो 2 से कट जाएगा 8 4 मरते में और 2 से कट जाएगा 10 5 मरते में। अब देखिए इस 5 से हम 20 को भी काट सकते हैं तो दोनों कट जाएगा 5 से 5 कट जाएगा 1 मरते में, 5 से 20 कट जाएगा 4 मरते में। अब इसको हम तीसरा से गुना कर देंगे यानी कि 7 प्लस में 15y, इससे गुना करेंगे 1 में तो जाएगा 7 प्लस में 15y, यहाँ पे 7 प्लस में 15y लिखेंगे बराबर इस 4 से गुना कर देंगे 4 में तो 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 16। फिर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 15y बराबर में 16 माइनस में 7, 15y बराबर तो 16 में से घटेगा 7 तो हो जाएगा 9, यहाँ पे लिखेंगे 9 लिखेंगे, इसीलिए y बराबर देखिए y के साथ 15 गुना में है, इसको लिखेंगे बराबर के बाद तो जाएगा भाग में यानी कि बट्टा में, इसको लिखेंगे 9 बटा में 15, 9 बटा में 15। अब देखिए 9 और 15 3 से कैंसिल होगा, 3 के पहरा में 9 आता है 3 मरते में और 15 आता है 5 मरते में। अब देखिए 5 से कट जाएगा 3 0.6 मरते में, इससे काट देंगे तो कट जाएगा 0.6 मरते में, 0.6 यानी कि 5 से भाग करेंगे 3 में तो कट जाएगा 0.6 मरते में, तो y के मान होगा 0.6। देखिए y का मान कितना हो गया इसमें 0.6। अब हम निकालेंगे x के मान, x के मान निकालने के लिए इसको मानेंगे समीकरण 3, इसको लिखेंगे समीकरण 3। अब इसमें हम डाल देंगे y के मान यानी कि समीकरण 3 में डालेंगे हम y के मान तो x के मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 3 इसमें है x बराबर है 7 माइनस 5y बटा में है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 7 माइनस में 5y बटा में 10, फिर लिखेंगे बराबर 7 के 7 लिखेंगे फिर माइनस 5 गुना में y के मान इसमें है 0.6, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6 बटा में 10। अब लिखेंगे बराबर 7 माइनस में 5 से गुना कर देंगे 0.6 में तो 6 पंजे 30 होगा यानी कि 3 बन जाएगा, क्या बनेगा 3, यानी कि 5 से गुना करेंगे 0.6 में तो जगह 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 बटा में लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 7 में से घटाएंगे 3 तो जगह 4, तो 4 बटा में 10 लिखेंगे और 10 से भाग करेंगे 4 में तो कर जाएगा 0.4 मरते में। अतः x बराबर 0.4
y बराबर 0.6, यही इसका आंसर होगा। देखिए x का मान इसमें होगा 0.4 और y का मान इसमें होगा 0.6। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको पहले नोट कीजिए। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके बाद इसमें 2 नंबर क्वेश्चन है, s माइनस में t बराबर है 3। इसको लिखेंगे समीकरण 1। देखिए इसके बाद इसमें है s बटा में 3 फिर प्लस है t बटा में 2 बराबर है 6। तो इसको लिखेंगे दूसरा समीकरण। देखिए इसमें हम समीकरण 1 से हल करेंगे और s के मान निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 इसमें है s माइनस में t बराबर इसमें है 3। यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए s बराबर 3 प्लस में t होगा। अब देखिए s के मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में s का मान रखने पर, देखिए समीकरण 3 लिख लेंगे, s बटा में 3 फिर प्लस है t बटा में 2 फिर बराबर इसमें है 6। तो लिख लेंगे 6। s के मान निकाला है 3 प्लस में t। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस में t बटा में 3 फिर लिखेंगे प्लस t बटा में 2। अब लिखेंगे बराबर 6। इसको हम भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो 3 और 2 इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। अब देखिए 3 के पहाड़ा में 6 आता है 2 मरते में, 2 से गुना कर देंगे 3 प्लस में t में। तो 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस में 2t। फिर लिखेंगे प्लस के चिन्ह, 2 के पहाड़ा में 6 आता है 3 मरते में, 3 से गुना करेंगे t में तो हो जाएगा 3t। यहाँ पे लिखेंगे 3t। फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर 6 है तो इसको लिखेंगे 6 बटा में 1, 6 बटा में 1। यहाँ पे लिखेंगे और इस 6 के 6 लिख लेंगे। अब देखिए प्लस में 2 गो टी है, प्लस में 3 गो टी है, दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस में होगा 5 गो टी। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 5t फिर बटा में लिखेंगे 6। अब लिखेंगे बराबर 6 बटा में 1। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे और 6 प्लस में 5t फिर बराबर लिखेंगे 6 से 6 में गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे और 5t बराबर 36 माइनस में 6, 36 माइनस में 6। बराबर से पहले 6 प्लस में है, और इसको हम बराबर के बाद लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस में। यहाँ पे लिखेंगे और 5t बराबर 36 में से घटाएंगे 6 तो हो जाएगा 30। यहाँ पे लिखेंगे 30, इसलिए t बराबर, अब देखिए t के साथ में 5 गुना में है, अगर इसको हम लिखेंगे बराबर के बाद तो हो जाएगा भाग में यानी कि बट्टा में। तो 30 बट्टा में 5, 5 से 30 कैंसिल होगा 6 मरते में, यानी इसका मतलब हुआ कि t के मान होगा 6, t के मान हो गया 6। अब हम निकालेंगे s के मान। तो t के मान समीकरण 3 में रख देंगे तो s के मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण 3 में t का मान रखने पर s बराबर 3 प्लस में t, फिर लिखेंगे बराबर 3 के 3 लिख लेंगे, फिर प्लस t के मान निकाले हैं 6, t का मान कितना है इसमें 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 6 3 हो जाएगा 9, यानी कि s का मान इसमें होगा 9, s का मान इसमें हो जाएगा 9। यहाँ पे लिखेंगे अतः s बराबर 9, t बराबर 6, यानी कि s के मान 9 होगा और t के मान 6। यही इसका आंसर होगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 3 का पहला क्वेश्चन और दूसरा दोनों समझ में आ गया। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन। तीन का 3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें x बट्टा में a फिर प्लस है y बट्टा में b बराबर है 2, a इज नॉट इक्वल टू 0, फिर क्या है b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a का मान 0 नहीं हो सकता है और b का मान भी 0 नहीं हो सकता है। देखिए फिर इसमें है ax माइनस में by बराबर है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, तो इसमें हमको x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए तो इसको लिखेंगे समीकरण 1, जो है ना, इसको लिखेंगे समीकरण 1 और इसको लिखेंगे समीकरण 2। अब इसमें हम समीकरण 1 से हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 इसमें है x बटा में a, फिर प्लस है y बटा में b, फिर बराबर इसमें है 2। देखिए यहाँ पे लिखेंगे और देखिए इसको हम भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो a और b इसका एलसीएम होगा ab, यहाँ पे लिख लेंगे ab, क्या लिखेंगे ab। अब देखिए a से भाग करेंगे ab में तो a कैंसिल होगा, इसमें बचेगा b, और b से गुना कर देंगे x में तो जाएगा bx, फिर प्लस। अब देखिए b से भाग करेंगे ab में, इसमें b कैंसिल होगा और a बचेगा, और a से गुना कर देंगे y में तो जाएगा ay बराबर लिखेंगे 2 बटा में 1। अब इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे और bx प्लस में ay बराबर में 2 से गुना कर देंगे ab में तो जाएगा 2ab। अब इसमें हम निकालेंगे x का मान, यहाँ पे लिखेंगे और bx बराबर 2ab माइनस में ay, इसलिए x बराबर, अब देखिए x के साथ में b गुना में है और इसको हम लिखेंगे बराबर के बाद तो जगह भाग में, यानी कि 2ab माइनस में ay, फिर बट्टा में हो जाएगा b, तो लिख लेंगे b। देखिए इसको लिखेंगे समीकरण 3। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, देखिए समीकरण 2 इसमें है ax माइनस में by बराबर है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ax माइनस में by बराबर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए यहाँ पे लिखेंगे और a के a लिखेंगे
फिर गुना में है x, तो x के मान इसमें है 2ab माइनस में ay बटा में b। यहाँ पे लिखेंगे 2ab माइनस में ay बटा में b, यहाँ पे लिख लेंगे b। फिर माइनस में है by, तो लिखेंगे माइनस में by बराबर में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और इस a से हम इस दोनों पद में गुना कर देंगे, तो जगह 2a स्क्वायर b फिर माइनस में a स्क्वायर y, फिर लिखेंगे बट्टा में b, फिर माइनस में लिखेंगे by बट्टा में 1 लिख लेंगे, फिर बराबर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। देखिए अब इसको हम भिन्न के घटाव बना लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा b और 1, इसका एलसीएम होगा b, यहाँ पे लिखेंगे b। देखिए 20 से भाग करेंगे b में तो एक मर्तबे में कैंसिल होगा और 1 से गुना कर देंगे इस पूरा में, तो हो जाएगा यहाँ पर 2a स्क्वायर b फिर माइनस में a स्क्वायर y, फिर माइनस 1 से भाग कर देंगे b में, तो b मर्तबे में कैंसिल होगा, b से गुना करेंगे b y में, तो जब b स्क्वायर y, फिर लिखेंगे बराबर a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बट्टा में लिख लेंगे 1। अब देखिए इसको हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यहाँ पे गुना करेंगे तो लिखेंगे और 2a स्क्वायर b माइनस में a स्क्वायर y माइनस में b स्क्वायर y बराबर लिखेंगे। देखिए इस b से दोनों पद में गुना करेंगे तो जब a स्क्वायर b फिर माइनस में लिखेंगे बी क्यू माइनस में बी क्यू लिखेंगे और इस a स्क्वायर b को हम लाएंगे बराबर से पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 2a स्क्वायर b, इसमें से कॉमन कर लेंगे y, तो y कॉमन करेंगे माइनस में y कॉमन करेंगे, तो माइनस y कॉमन करेंगे तो जब a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस में a स्क्वायर b फिर बराबर माइनस में बी क्यू। यहाँ पर है 2a स्क्वायर b, यहाँ पर है एगो a स्क्वायर b, यानी कि यहाँ पर दूगो a स्क्वायर b है और यहाँ पर है एगो a स्क्वायर b, ये प्लस में और माइनस में दोनों घट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर b, यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर b y इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, फिर बराबर में लिखेंगे माइनस में बी क्यू, बराबर में माइनस में बी क्यू। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और देखिए बराबर के बाद है माइनस में बी क्यू, इसको हम बराबर से पहले लिखेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर b प्लस में बी क्यू, लिखेंगे बराबर। अब इसको भेजेंगे बराबर के बाद, तो पूरा माइनस में है, बराबर के बाद लिखेंगे तो जाएगा प्लस में, यानी कि हो जाएगा y इंटू में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इसमें से b कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बराबर y इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y के साथ गुना में है, अगर इसको हम लिखेंगे बराबर से पहले तो जगह भाग में यानी कि बट्टे में होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे और b इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर बट्टा में लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर y। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे और b बराबर y, या इसलिए y बराबर b, यानी कि y का मान इसमें हो गया b, y का मान इसमें हो गया b। अब हम निकालेंगे x के मान, तो y के मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 इसमें x बराबर
x बराबर 2ab, 2ab माइनस में है ay, फिर बट्टा में है b, तो लिख लेंगे b। देखिए आप लिखेंगे बराबर, यानी कि x बराबर लिखेंगे अब y के मान निकाले है b, तो यहाँ पे लिखेंगे 2ab माइनस में ay है, तो y की जगह पे लिखेंगे b, तो जगह ab, क्या हो जाएगा ab, तो यहाँ पे लिखेंगे ab, फिर बटा में लिखेंगे b, फिर लिखेंगे बराबर 2ab में से घट जाएगा 1ab, यानी कि 2 ab में से घटेगा 1 ab, तो हो जाएगा ab, देखिए ab बटा में b। अब देखिए b से b कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा, यानी कि बराबर बचेगा a, यानी कि इसका मतलब हुआ कि x के मान होगा a, x के मान होगा a और y के मान होगा b। तो नीचे में लिखेंगे अतः x बराबर a, y बराबर b, यही इसका आंसर होगा, x के मान a होगा और y के मान b। तो 3 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया, इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। चार नंबर क्वेश्चन इसमें है bx बट्टा में है a, फिर प्लस है ay बट्टा में है b, बराबर है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इसको लिखेंगे समीकरण 1। x प्लस y बराबर है 2ab, इसको लिखेंगे समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 से हम x के मान निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 इसमें है x प्लस वाई बराबर में है 2ab, देखिए यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए x बराबर, तो 2ab माइनस में y। अब देखिए समीकरण 1 में हम x के मान रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 इसमें है bx बट्टा में है a, फिर प्लस है ay बट्टा में है b, फिर बराबर इसमें है a स्क्वायर प्लस में है b स्क्वायर। पहले इसको हम भिन्न का जोड़ बना लेते हैं, ठीक ना, इसके बाद इसमें हम x के मान रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे और देखिए a और b इसका एलसीएम होगा ab, तो यहाँ पे लिख लेंगे a b। अब देखिए a से भाग करेंगे ab में, तो a कैंसिल होगा, b बचेगा, b से गुना होगा bx में, तो जगह b स्क्वायर x, फिर प्लस। अब देखिए b से भाग करेंगे ab में, इसमें b कैंसिल होगा, इसमें बचेगा a से गुना कर देंगे a y में, तो जगह a स्क्वायर y, फिर लिखेंगे बराबर, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बटा में 1 लिख लेंगे। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तो यहाँ पे गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे और b स्क्वायर x a स्क्वायर y बराबर, अब ए बी से गुना होगा ए स्क्वायर प्लस बी में, यहाँ पे लिखेंगे ए बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें मान डालेंगे हम x के, देखिए तो यहाँ पे लिख लेंगे और बी स्क्वायर इंटू में x। अब देखिए x के मान निकाले है 2ab माइनस में y, इसको रख देंगे 2ab माइनस में y, तो यहाँ पे लिखेंगे 2ab माइनस में y, फिर प्लस में a स्क्वायर y, प्लस में a स्क्वायर y, फिर बराबर लिखेंगे ab इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ab इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
देखिए इस बी स्क्वायर से इस दोनों पद में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2ab, फिर माइनस में बी स्क्वायर वाई, फिर प्लस में लिखेंगे ए स्क्वायर वाई, फिर लिखेंगे बराबर ए बी से दोनों पद में गुना कर देंगे तो जाएगा ए क्यू बी, फिर प्लस में ए बी क्यू, बराबर के बाद इसमें है ए बी क्यू, तो इसको लिखेंगे बराबर से पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 2ab, इस दोनों में से कॉमन कर लेंगे y, यानी कि प्लस y कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा माइनस में बी स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऐसे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब देखिए इसको लाएंगे बराबर से पहले, तो जो माइनस में ए बी क्यू बराबर ए क्यू बी। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर है प्लस में 2ab और यहाँ पर है माइनस में ए बी क्यू, यानी इसका मतलब है कि 2 गो ए बी क्यू है और ए गो ए बी क्यू है, दोनों घट जाएगा प्लस माइनस है, तो यानी कि हो जाएगा इसमें ए बी क्यू प्लस में y इंटू में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, फिर बराबर लिखेंगे ए क्यू बी। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे और अब इसमें ए बी क्यू को लिखेंगे बराबर के बाद, यहाँ पे लिखेंगे y इंटू में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, बराबर लिखेंगे अब ए क्यू बी माइनस में ए बी क्यू। देखिए यहाँ पे लिखेंगे और y इंटू में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, बराबर लिखेंगे अब देखिए इस दोनों में से ए बी कॉमन कर लेंगे, ए बी कॉमन करेंगे इसमें जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब देखिए y के साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुना में है, इसको लिखेंगे बराबर के बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए y बराबर ए बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, फिर बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल होगा, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर लिखेंगे ए बी, क्या लिख लेंगे ए बी। देखिए यानी कि इसमें y का मान हो गया ए बी, y का मान इसमें हो गया ए बी। अब निकालेंगे हम x के मान, इसका मान निकालेंगे x के मान, तो x के मान निकालने के लिए हम समीकरण 3 में y का मान रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए समीकरण 3 इसमें है x बराबर 2ab माइनस में y, x बराबर 2ab माइनस में y, फिर लिखेंगे बराबर 2ab माइनस में y के मान इसमें है ab, फिर लिख लेंगे ab, फिर लिखेंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पर है 2 गो ab प्लस में और माइनस में है ए गो ab, तो 2 गो ab में से घट जाएगा ए गो ab, तो हो जाएगा ए गो ab, यहाँ पे लिख लेंगे ए बी। देखिए x के मान भी इसमें होगा ab, y के भी मान होगा ab और x का मान भी होगा ab, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर ab, y बराबर ab, x के मान भी ab और y के मान भी ab। यही इसका आंसर होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन में समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको नोट कीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चन था, इस चारों क्वेश्चन को हल कर लिए। अगर ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।